आपने कभी सोचा है अंग्रेजों ने भी एक भारतीय से कर्जा लिया था। ये बात है 1917 की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ब्रिटिश सरकार के पास उनके पास पैसा ही नहीं था, तो भारत देश के मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट के एक व्यापारी से उन्होंने 35,000 रुपए का कर्जा लिया था। अब आप सोचो कि जिन अंग्रेजों का पूरी दुनिया पर राज था, उनका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उनको भी कर्जा लेना पड़ा। उन्होंने कई देशों से लूट पाट करके पैसा हीरे जवाहरात अपने देश में लेके चले गए और उनको हम भारतीयों से कर्जा लेने की जरूरत पड़ी। अब उनके पोते विवेक लाल रोठिया जी ने ब्रिटिश सरकार को एक नोटिस भेजने वाले हैं कि हमारा पैसा वापस दो। और कोई भी देश अपने पुराने दायित्वों से मुकर नहीं सकता, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ऐसे मामलों में एक समय सीमा भी होती है। ठीक है, लेकिन पैसा कौन वापस देगा? आजादी के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया है कि अब हम अंग्रेज सरकार को एक कानूनी लीगल नोटिस भेजेंगे और अपने पैसे की रिकवरी करेंगे। अब देखते हैं कि ये अंग्रेज अब हमारे देश का पैसा या उन सेठ का पैसा वापस देते हैं कि नहीं, या फिर मुकर जाते हैं। लेकिन उनके पास पूरे कानूनी दस्तावेज हैं, वो लेटर है जिसमें उन्होंने ये पूरा लिखा है, उसको भी साथ में संलग्न करके भेजा जाएगा। अब ऐसे मामलों में तो ये लोग मुकर नहीं सकते। जो अंग्रेज पूरी दुनिया को गुलाम बना के रखे थे, सारे देशों के पैसा अपने देश में लेके चले गए, जब उनको जरूरत पड़ी तो हमसे पैसा लिया। यह बात है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 की। तकरीबन 109 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब 35,000 रुपए 109 वर्ष का ब्याज लगा के 1 करोड़ के ऊपर जाता है। तो अब यह पैसा वहां की सरकार देगी या वहां उस समय की जो सरकार थी, विक्टोरिया रानी जिसको हैंडल करती थी, उनके जो वंशज हैं प्रिंस चार्ल्स, क्या वो देंगे या सरकार देगी? क्योंकि उनके पास तो पूरे दस्तावेज हैं। अब मजा आएगा, ये सच में ईमानदार हैं या फिर मुकर जाएंगे पैसा देने से। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और हमें जरूर बताइए।